So we are starting with HOTS sums, that is higher order thinking skills. Question 2, sum number 1. The figure is given, L line, M line are parallel to each other, T is a transversal and few points are given A, B, C, D. This angle is 77. Which angle? APQ. APQ is 77. Then find PQB this, PQC this and DPQ मतलब DPQ. ये तीन एंगल आपको फाइंड करना है. See here two lines are parallel. That is given in the question. L is parallel to M. आपको मालूम है कि if the lines are parallel then alternate angles are congruent. तो ये कौन से alternate angle होंगे? Z. APQ is equal to what? PQB. APQ is equal to PQB. तो अगर APQ 77 है तो PQB भी क्या होगा? 77. तो ये हो गया 77. Now these and these make a linear pair. सेमी सर्कल है ना, लीनियर पेयर बहुत बार पढ़ा है. सो PQB एंड PQC मेक अ लीनियर पेयर. तो लीनियर पेयर मतलब सप्लीमेंट्री, दोनों का एडिशन 180 होगा. सो PQC प्लस PQB इज 180. PQC प्लस PQB 180. इसमें PQB की वैल्यू डालो 77 प्लस PQC इज इक्वल टू 180. तो 180 में से 77 जाएगा तो क्या आएगा आंसर? 103. तो PQC आ गया. PQC इज 103. अब ये Z से भी कर सकते हो. Z एंगल DPQ इज इक्वल टू एंगल PQC. अगर ये 103 है तो ये भी क्या होगा? 103. DPQ इज ऑल्सो 103. तो ये हो गया समझ आएगा ना, वेरी इजी. पहले क्या किया हमने? ये 77 तो ये 77 बाय ऑल्टरनेट एंगल, ये 77 तो ये 103 बाय लीनियर पेयर, और ये 103 तो ये 103 बाय ऑल्टरनेट एंगल. आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस प्लस दिस 180 है ना, C दिस प्लस दिस 180. तो अगर ये 77 है तो ये 103 होगा, आराम से हो जाएगा. नाउ सेकंड HOTS. टोटल 4 सम्स है HOTS में. लाइन M एंड N आर गिवन, T इज अ ट्रांसवर्सल. इसमें B पॉइंट है, Q पॉइंट है. ये एंगल 67 दिया है और ये 113 दिया है. ये नहीं दिया, ये तो हमने फाइंड किया है. तो आपको प्रूव करना है कि M पैरेलल टू N. ऐसा प्रूव करो कि M पैरेलल टू N. अगर हमने ये 6.2 में किया था सम कि अगर आपको दो लाइन पैरेलल प्रूव करनी है देन यू हैव टू प्रूव दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट. ऐसा प्रूव कर दो. अगर ये 113 है तो ये क्या होगा? 180 माइनस 113 तो 67 होगा, है ना. दिस प्लस दिस C मतलब ये सेमी सर्कल मतलब 180 लीनियर पेयर. तो क्या लिखेंगे हम? BQX प्लस BQP. BQX प्लस BQP इज इक्वल टू 180. BQS 113 है तो PQB क्या होगा? BQP लिखो या फिर PQB लिखो, एक ही है, 67. तो ये दोनों एंगल सेम हो गए. सेम ये 67 ये 67 मतलब दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट ऑल्टरनेट एंगल्स. ये 67 और ये 67 मतलब APQ इज इक्वल टू PQB. APQ इज इक्वल टू PQB. दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स. ऑल ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सो गिवन लाइन्स आर पैरेलल, सो M पैरेलल टू N. नाउ थर्ड सम. ये दो लाइन पैरेलल दी है एंड AC एंड BD दीज आर अदर टू लाइन्स विच आर नॉट पैरेलल. ये 30 है, ये 35 है, ये 40 है. तो आपको फाइंड करना है, फाइंड ADC मतलब ये एंगल और BCD मतलब ये एंगल. बहुत इजी हो जाएगा. गिवन लाइन्स आर पैरेलल सो ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये ऑल्टरनेट एंगल है, कौन सा होगा? BAD एंड ADC. एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ADC ऑल्टरनेट एंगल. BAD 30 है तो ADC भी क्या होगा? 30. वेरी इजी. सेम ये ABC इज इक्वल टू BCD. अगर ABC 35 है तो BCD भी क्या होगा? 35 होगा ना. ABC इज इक्वल टू BCD ऑल्टरनेट एंगल. वेरी इजी. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. उसमें ऐसा पूछा है, फिगर ड्रॉ की है और आपको बताना है विच लाइन्स आर पैरेलल एंड विच आर नॉट पैरेलल. तो अगर ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है देन गिवन लाइन्स आर पैरेलल, एंड इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट देन गिवन लाइन्स आर नॉट पैरेलल. देखो ये 48 है, ये 48 है, मतलब ये Z है ऑलरेडी, राइट. दिस इज व्हाट? Z. ये 48 एंड 48 आर इक्वल. मतलब कौन से एंगल इक्वल है? ABD इज इक्वल टू CDB. हियर ABD इज इक्वल टू CDB. ये दोनों 48 दिया है क्वेश्चन में. सो हियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो दीज गिवन टू लाइन्स आर पैरेलल. मतलब कौन सी लाइन पैरेलल होगी? AB इज पैरेलल टू CD. लेकिन देखो ये Z इसमें ये दोनों एंगल सेम नहीं है. ये 52 है, ये 65 है.
मतलब ADB and DBC are not equal. ADB and DBC are not equal. So AD and BC are non-parallel lines. मतलब AD पैरेलल टू BC is false. मतलब AD और BC पैरेलल नहीं है. ये Z है, ये Z है, ये 48 तो ये 48, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल. कौन सी? AB पैरेलल टू CD. तो AB और CD पैरेलल है, AD और BC पैरेलल नहीं है. क्वेश्चन 4 कंप्लीटेड. तो हमने HOTS वाले सारे सम कर दिए.